सम्राट चौधरी ने ली बिहार के सीएम पद की शपथ। जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम लोक भवन में हुआ कार्यक्रम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जारी किया एमपी बोर्ड का रिजल्ट। 10वीं में अनूपपुर जिले ने मारी बाजी। 12वीं में झाबुआ जिले ने दिखाया दम। पन्ना की प्रतिभा सिंह टॉपर। 12वीं में भोपाल की चांदनी और खुशी टॉपर। साई कैबिनेट की अहम बैठक आज। बस्तर के विकास को लेकर बड़े फैसले संभावित। औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा संभव। सप्ती के वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटा। 16 की मौत। 30 से 40 मजदूर झुलसे। कई की हालत गंभीर। परिजनों का हंगामा। सरकार ने की 5-5 लाख मुआवजे की घोषणा। बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल सारी खबर के साथ, जहां एमपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। 10वीं 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परिणाम घोषित किया है। एमपी बोर्ड में बेटियों ने बाजी मारी है। आपको बता दें, सरकारी स्कूलों के नतीजे बेहतर निकले हैं। पन्ना की प्रतिभा सिंह 10वीं की टॉपर रही, तो वहीं 12वीं में भोपाल की चांदनी विश्वकर्मा ने बाजी मारी है। 12वीं का रिजल्ट जो है 74.4% रहा, तो वहीं 10वीं का 73.42% रहा। करीब 7 लाख छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी और करीब 9,07,000 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी। लगभग 16 लाख छात्रों ने बोर्ड की परीक्षा दी थी। तो देखिए, जो छात्र छात्राएं रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो जो है परिणाम की जो इंतजार कर रहे थे, वो परीक्षा परिणाम जो है घोषित हो चुका है। और आपको बता दें कि पन्ना की प्रतिभा सिंह 10वीं की टॉपर है, तो वहीं 12वीं की टॉपर जो है खुशी राय है। आपको बता दें कि एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 11 बजे जारी किया, जिसके बाद अभिभावकों और बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। जो 10th की एग्जाम फरवरी से मार्च के बीच हुई, जिसमें 8,97,061 विद्यार्थी सम्मिलित हुए और इसमें खास करके नियमित विद्यार्थी 7,87,733 थे। स्वाध्याय परीक्षार्थी 1,09,328 थे। और 10th की परीक्षा का परिणाम ये बड़ा महत्व का है। 73.42% अर्थात 73.42% हुआ है। इसमें भी हमारे लिए 69.31% ये परसेंटेज छात्रों का है और 77.52% ये छात्राओं का है। ये छात्राओं ने 10th में भी छात्रों को पीछे छोड़ते हुए अच्छी छलांग लगाई। मैं आज के इस अवसर पर हाई स्कूल की मेरिट की 378 विद्यार्थियों ने जगह बनाई, इसकी संख्या बताने जा रहा हूँ। उसमें से भी 235 छात्राएं और 143 छात्र जिनने अपनी जगह बनाई। मैं सभी बहनों को बधाई देना चाह रहा हूँ। अगर टॉप में कोई जिला रहा है तो वो अनूपपुर जिला रहा है। मैं बधाई देना चाहूँगा अनूपपुर जिले के हमारे सभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विद्यार्थियों को, अभिभावकों को, स्टाफ को। 93.85% का अनूपपुर का रिकॉर्ड रहा है। 92.14% से अलीराजपुर हमारा सेकंड पे आया। अलीराजपुर जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है, जिस बच्ची ने, वो सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल गुन्नौर पन्ना की छात्रा कुमारी प्रतिभा सिंह सोलंकी है, जिसने फर्स्ट स्थान हासिल किया। प्रतिभा ने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं। इनका 93.23% के साथ झाबुआ फर्स्ट है और 93.04% अनूपपुर सेकंड है। ये 12th बोर्ड का है। एक तरफ 2 ही रखा है, तो बराबरी का हिसाब करा है। 12वीं बोर्ड में जो सर्वाधिक अंक लेकर पास हुई, ये हमारी वाणिज्य समूह की कुमारी खुशी राय। ये खुशी उसी के पास है। ये हमारी बेटी शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल की है। जोरदार अभिनंदन। कुमारी चांदनी विश्वकर्मा अशासकीय गुरुदेव शिक्षा केंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीलबड़ा भोपाल, और इनके द्वारा कुल 500 में से 494 अंक हासिल किए। दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि कोई निराश न होना, अपने मन में एकदम खेल भावना के आधार पर इस परीक्षा के परिणाम को लेना। सच में ये हमारा एक
पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रदेश भर में सारे बच्चे इस बात का एहसास करते हुए इस रिजल्ट को आखिरी रिजल्ट न माने। ये बात सही है, जो आगे बढ़ गए उनको बधाई, और जो किसी कारण से रह गए उनको फिर मौका देंगे, उनको फिर लेके चलेंगे। उनके लिए भी मेरी सबको अग्रिम बधाई। आगे बढ़ेंगे और खबर बिहार से आपको देते हैं, जहां सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। आपको बता दें, लोक भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। बिहार को बीजेपी का पहला सीएम मिला है। तो देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम लोक भवन में ये जो शपथ ग्रहण है वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम और लोक भवन में ये कार्यक्रम हुआ। तो बिहार को बीजेपी का पहला जो है सीएम मिला है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो वहीं 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के बनाए गए हैं। तो कल औपचारिक घोषणा की गई थी और इसके बाद जो है ऐलान कर दिया गया था नाम का कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। जिसके बाद आज राज्यपाल ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर आपको नाव से दे दे, जहां बिछिया ब्लॉक के पवई गांव में भीषण आग से हड़कंप मच गया। गेहूं की खड़ी में आग लगने से जो है कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि मौके पर किसान खुद आग बुझाने में जुटे। आधे घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। किसानों की मेहनत की पूरी फसल जलकर खाक हो गई। प्रशासन ने तुरंत राहत और मुआवजे की मांग की है। तो नाव से खबर आपको दे रहे हैं, जहां बिछिया ब्लॉक के पवई गांव में भीषण आग से हड़कंप मच गया। गेहूं की खड़ी फसल में जो है आग लगने से कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मौके पर किसान खुद आग बुझाने में जुटे। आधे घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। किसानों की मेहनत, पूरी फसल जलकर खाक हो गई। आपको बता दें, प्रशासन से तुरंत राहत और मुआवजे की मांग की गई है। तो देखिए, किसानों की पूरी मेहनत पर जो है पानी फिर गया और आपको बता दें कि कई बीघा फसल जलकर खाक हुई है। गेहूं की खड़ी में आग लगने से फसल को नुकसान पहुंचा और पूरी फसल जलकर खाक हो गई। किसान आग बुझाने में जुटे, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो आधे घंटे तक नहीं पहुंची, जिसके बाद किसान खुद आग बुझाने में जुट गए। आगे बढ़ेंगे और खबर सूरजपुर से है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में स्कूटी रैली निकाली गई। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों और चौराहों से गुजरी, जहां महिलाओं ने हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर अपने हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि सभी जिले एवं संभाग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से देश की महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकेगा, जिससे महिलाएं और सशक्त होंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत अनेक कार्यक्रम संभाग वाइज, लोकसभा वाइज, राज्य स्तर के तौर पे बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए, इसलिए क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नारी शक्ति अधिनियम का 33% आरक्षण हम माताओं बहनों को, हम नारियों को मिलने वाला है, उसके लिए आज सूरजपुर जिले में स्कूटी रैली का नारी नेतृत्व के दौरान हुआ है और इसमें सभी वर्ग के लोग थे। पुलिस डिपार्टमेंट थे, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी थे, हमारी ब्रह्म कुमारी दीदी थे और अन्य संस्था जो है शासकीय डिपार्टमेंट के, सभी आज इस नारी शक्ति वंदन का आभार व्यक्त किया। और खबर जसपुर से, जो है गांव में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल पीड़िता युवती ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है
कि नवापारा निवासी आरोपी लक्ष्मण कुमार यादव ने उसे शादी का झांसा देकर 18 नवंबर 2025 से 4 फरवरी 2026 के बीच कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन अब उसने शादी से साफ इनकार कर दिया है और बातचीत भी बंद कर दी है। पीड़िता ने बताया कि घटना के चलते वह वर्तमान में लगभग 2 माह से अधिक की गर्भवती है। एसडीओपी ध्रुवेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी लक्ष्मण कुमार यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। पिता ने थाना पत्थल गांव आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि बूढ़ा डांड का रहने वाला लक्ष्मण कुमार यादव पिता रूपनाथ यादव उसे शादी का झांसा देकर विगत कई महीनों से उसके साथ बलात्संग कर रहा था, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई थी। इस आवेदन पर पत्थल गांव थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस सरगर्मी से अभियुक्त की तलाश कर रही थी। इसी दौरान अभियुक्त को अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। प्रकरण विवेचनाधीन है और विवेचना के दौरान जो तथ्य परिलक्षित होंगे उनके अनुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और रायपुर से आपको खबर देते हैं, जहां अमरनाथ यात्रा के लिए आज से पंजीयन शुरू हो गए हैं। बैंक के बाहर पंजीयन के लिए लंबी कतारें लगी है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। आपको बता दें कि रायपुर में 3 बैंकों में पंजीयन की सुविधा दी गई है। एसबीआई बैंक, जेके बैंक और पीएनबी बैंक में पंजीयन तीर्थयात्री करा सकते हैं। तो देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए आज से पंजीयन शुरू हो गया है और इसी के लिए बैंक के बाहर जो है पंजीयन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो है लाइनें लगी हुई है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले जो है पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसी के लिए बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें जो है लोगों की लगी हुई है। अमरनाथ यात्रा में पंजीयन कराने के लिए एसबीआई बैंक, जेके बैंक और पीएनबी बैंक में पंजीयन तीर्थयात्री करा सकते हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले जो है पंजीयन कराना अनिवार्य है। ऐसे में बैंक के बाहर पंजीयन के लिए लंबी कतारें लगी हैं। जी बिल्कुल, देखिए अमरनाथ यात्रा की जो शुरुआत है वो 3 तारीख से शुरू होने जा रही है। अब इससे पहले जो है सभी को पंजीयन कराना होगा। जो भी यात्री वहां पर जाना चाहते हैं, जितने लोगों के साथ जाना चाहते हैं, सभी का डिटेल जो है वो देना पड़ता है और इसके लिए पंजीयन जो है वो काफी महत्वपूर्ण अनिवार्यता जो है वो होती है। उसको लेकर बैंकों में जो सुबह से कतारें हैं वो देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में तमाम यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं और पंजीयन कराने के लिए बैंकों के बाहर लाइन लगे हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से सभी में उत्साह है। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में लोग वहां पर जाना चाहते हैं और तीर्थ स्थल के रूप में बड़ी संख्या में जो भीड़ है वहां पर भक्तों की वो पहुंची है और इसी के तहत ये पंजीयन का कार्य जो है अब शुरू हो चुका है। देखने वाली बात होगी कितनी भीड़ इस बार जो है वो देखने को मिलती है, खास तौर से छत्तीसगढ़ से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला है उसके चलते भी कहीं ना कहीं पंजीयन में जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। यात्री किस तरीके से वहां पर पहुंचते हैं ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि जो यात्री है वो किस तरीके से जो है अमरनाथ की यात्रा करते हैं। फिलहाल पंजीयन के लिए जो है लाइनें लगी हुई हैं बैंकों के बाहर। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए गौरव और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको जौनपुर से दे दे, जहां ससुराल आए युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव के बाहर बगीचे में आम के पेड़ से शव लटका मिला। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। गोराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर का निवासी बताया जा रहा है। सराय ख्वाजा थाना अंतर्गत जमीनीपुर गांव का यह मामला है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। तो जौनपुर से एक खबर आपको दे रहे हैं, जहां ससुराल आए युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव के बाहर बगीचे में आम के पेड़ से शव लटका मिला। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। गोराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर का ये युवक निवासी था। आपको बता दें कि सराय ख्वाजा थाना अंतर्गत जमुनीपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो गांव के बाहर बगीचे में जो है युवक का शव लटका मिला।
आगे बढ़ेंगे और खबर आपको शुजालपुर से दे दे, जहां मंडी में बड़ा हादसा टल गया। विद्युत कंपनी के पुराने संभागीय कार्यालय में आग लग गई। श्री राम मंदिर के पास ट्रक बिजली पोल से टकरा गया। टक्कर के बाद आगजनी शुरू हो गई। नगर की बिजली व्यवस्था घंटे भर बाधित रही। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो देखिए, खबर आपको दे रहे हैं शुजालपुर से, जहां मंडी में बड़ा हादसा टल गया। विद्युत कंपनी के पुराने संभागीय कार्यालय में आग लगी। श्री राम मंदिर के पास ट्रक बिजली पोल से जा टकराया और टक्कर के बाद आगजनी शुरू हो गई। नगर की बिजली व्यवस्था घंटे भर बाधित रही। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और मध्य प्रदेश गर्मी से तप रहा है। आपको बता दें, कई शहरों में पारा 40 डिग्री पार हो चुका है। भोपाल की बात करें तो तापमान 39 डिग्री के पार हो चुका है। दिन में 42 डिग्री तक पारा पहुंच रहा है। नरसिंहपुर सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान यहां 42.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं 14 शहरों में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान है। लू का असर तेज हो गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। 16 से 18 अप्रैल तक 17 जिलों में लू का प्रकोप रहेगा। रात में भी राहत नहीं मिलेगी। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहेगा। नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि धूप से बचे, ज्यादा पानी पिए, हल्के कपड़े पहने। गर्मी से बचने के लिए लोग उपाय ढूंढ रहे हैं। जूस, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड भी बढ़ गई है। तो वहीं गर्मी के कारण कई जिलों के स्कूल टाइमिंग में भी बदलाव हुए हैं। तो देखिए, भोपाल से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश अब गर्मी से तप रहा है। बीते दिनों बारिश का दौर देखा जा रहा था और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था कि जैसे ही ये बारिश का दौर है खत्म होगा, उसके बाद तेज गर्मी मध्य प्रदेश में पड़ने वाली है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता सपना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। सपना, गर्मी से मध्य प्रदेश तप रहा है। बीते दिनों जब मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी था, कई जगह ओलावृष्टि भी हुई थी। उसके बाद जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि जैसे ही ये दौर थमेगा बारिश का, वैसे ही मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप देखा जाएगा और प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। जी पायल, बिल्कुल देखा जाए जिस प्रकार मौसम ने यहाँ पर करवट बदल ली है, उसका प्रकोप आप खास तौर पर देख सकते हैं पूरे प्रदेश भर में। देखा जाए तो कुछ समय पहले से तेज बारिश और ओलावृष्टि जैसी जो चीजें हैं वो पूरे प्रदेश भर में देखी जा रही थी, पर अब मौसम ने करवट बदल ली है और अब जो तेज गर्मी का कहर है वो अब पूरे प्रदेश भर में देखा जाएगा। आपको बता दें कि तापमान कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचा है। और इसी के साथ ही देखा जाए तो मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में ये जो तापमान है इसमें बहुत जल्दी बढ़ोतरी भी दर्ज की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो 14 से ज्यादा ऐसे शहर है जहाँ पर तापमान 40 डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही जहाँ पर लू का जो खतरा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मौसम विभाग ने 16 से 18 अप्रैल के बीच 17 ऐसे जिले हैं जहाँ पर लू के चलते अलर्ट भी जारी कर दिया है। और आपको खास बात ये बता दें कि रात के समय में भी अब लोगों को राहत नहीं मिल रही है। कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर जो रात है वो ठंडी दर्ज की गई हो, क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है तो रात में भी अब जो गर्मी है वो लोगों को महसूस होने लगी है। वहीं अगर हम बात करें तो जो ये गर्मी है इसको देखते हुए मौसम विभाग ने ये भी सलाह दी है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हल्के कपड़े ही पहने और गर्मी के कारण आप घर से ज्यादा बाहर ना निकले धूप जब रहे तो। और तेज गर्मी के कारण कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूल टाइमिंग में भी बदलाव वो देखे जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है जिसके कारण तेज गर्मी वो प्रदेशवासियों को ज्यादा महसूस हो रही है। जी पायल, बिल्कुल, तो एक नया सिस्टम एक्टिव हुआ है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है और कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। आपका शुक्रिया सपना जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर आपको रायपुर से दे दे, जहां कला केंद्र में समर कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 30 मई तक 3 चरणों में कैंप का आयोजन होगा। संगीत, डांस, पेंटिंग, योगा, शतरंज और स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक क्लासेस चलेंगी, जिसका पंजीयन शुल्क 110 रुपए है और वहीं प्रशिक्षण शुल्क 500 रुपए तय किया गया है।
तो देखिए, समर कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है कला केंद्र में। 30 मई तक 3 चरणों में कैंप का आयोजन होगा। संगीत, डांस, पेंटिंग, योगा, शतरंज और स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक ये क्लासेस चलेंगी, जिसका पंजीयन शुल्क 110 रुपए रखा गया है। तो वहीं प्रशिक्षण शुल्क 500 रुपए तय किया गया है। आगे बढ़ेंगे और रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। आपको बता दें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव आएगा। राज्य की 90 सीटों में 30 सीटों पर महिलाओं का हक होगा। लोकसभा की 11 सीटों पर 4 सीटें जो है महिला प्रतिनिधित्व करेंगी। नगरीय निकायों में 33% और पंचायत व्यवस्था में 50% तक आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 10 महिला सांसद रह चुकी हैं। राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में कुल 6 चुनाव हुए। 6 चुनावों में 69 महिला उम्मीदवार विधायक बनी हैं। तो देखिए, देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% तक आरक्षण मिलेगा। आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव आएगा। राज्य की 90 सीटों में से 30 सीटों पर महिलाओं का हक होगा। लोकसभा की 11 सीटों में 4 सीट महिला प्रतिनिधित्व करेगी। तो देखिए, नगरीय निकायों में भी आरक्षण तय किया गया है। 33% और पंचायत व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 10 महिला सांसद रह चुकी है। राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में कुल 6 चुनाव हुए और 6 चुनावों में 69 महिला उम्मीदवार विधायक बनी हैं। तो देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की तैयारी है और 16 अप्रैल से जो है विशेष सत्र बुलाया गया है और इसी में जो है इस अधिनियम को लागू कराया जाएगा। और रायसेन में पुरानी रंजिश को लेकर भोपाल सागर रोड पर रेत के पीठे और पास 4 अज्ञात लोगों ने मिलकर नवाब नामक युवक की ठूरिया मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको बता दें कि घायल युवक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए कोतवाली पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया है, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर द्वारा घायल नवाब को लगी गंभीर चोटों को मद्देनजर उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया है। डॉक्टर ने बताया कि चोट बहुत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवाब खान के एक आए थे मरीज हमारे पास 3 बजे करीब आज दोपहर में। उनने हिस्ट्री दी है कि उनके साथ मारपीट हुई है। किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उनकी गर्दन पे मारा गया था। काफ़ी गहरा घाव था, तो थोड़ा भी और गहरा होता तो उनकी आर्टरी तक लग सकती थी। उनके हाथ पे भी चोट आई थी एवं सर पे भी चोट आई थी और बेहोश होने की भी उन्होंने हिस्ट्री दी थी। ये घटना करीब 3 बजे की है। रायसेन सागर तिराहा के पास गर्ल्स स्कूल के पास हुई है। और खबर रायपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद से ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। बीते दिनों केवी इंटरप्राइजेस रावा भाटा का शटर तोड़कर अलग अलग प्रकार की सामग्री चोरी कर ली गई थी। चोरी किए गए सामग्रियों की कुल कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्टेशन में सूचना आई थी कि कुछ लोगों के द्वारा जो भी सीसीटीवी में कैप्चर हुए थे, उन लोगों के द्वारा जो केवी इंडस्ट्रीज करके इंटरप्राइज करके रावा भट्टा ट्रांसपोर्ट नगर में एक संस्था है, वहाँ से कुछ पाइप चोरी किए गए थे। और जब पुलिस का सूचना आई, पुलिस ने जो अपराध था उसको पंजीबद्ध किया। पंजीबद्ध करने के उपरांत पुलिस की टीम ने जितने भी सीसीटीवी थे और आसपास का जो भी टावर डम था उसको खंगाला। उससे कुछ आरोपी की पहचान हुई और जब हम नंबर्स के पीछे गए और सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाए तो उससे आरोपी को आइडेंटिफाई करके 6 आरोपियों को घेराबंदी करके पकड़ा गया। उनके पास से जो भी सामान था और उन्होंने जो स्वीकारा उसे जब्त किया गया। और खबर कांकेर से है, जहां शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।